हेलो, जय जगन्नाथ। देखिए, बात क्या हुआ था, हम बात कर रहे थे एमटीपी के बारे में, ठीक है ना। एमटीपी अगर हम शुरू से रिकॉल करें कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे गर्भपात। कौन पात? गर्भपात, जिसको कहते हैं एबॉर्शन, ठीक है ना। गर्भपात या एबॉर्शन, ठीक है ना। तो गर्भ में पल रहे बच्चे का समाप्त हो जाना या मर जाना, समझ रहे हो ना, किसी कारणवश से, या तो जानबूझकर किया गया हो या जो भी रहेगा अनजाने में हो गया या प्राकृतिक रूप से हो गया हो। तो गर्भपात का मतलब हो गया है गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या हो जाना? समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। गर्भ में पल रहे बच्चे का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? गर्भपात। कौन पात? गर्भपात। अब कहता है इसके प्रकार के बारे में अगर हम विचार करें, गर्भपात के प्रकार के बारे में, तो अब बात है कि ये दो प्रकार के होते हैं। कहता है अगर स्वतः गर्भ में पल रहा बच्चा अपने आप किसी कारणवश क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। यानी कह सकते हैं कि गर्भ में पल रहे संतान का स्वतः क्या हो जाना? स्वतः जो है नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। एक कंडीशन तो ये है कि गर्भ में पल रहा बच्चा है वो क्या हो गया है? अपने आप नष्ट हो गया है या मर गया है। और दूसरा कंडीशन ये आ सकता है कि जानबूझकर क्या किया गया है? गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दिया गया है। गर्भ में पल रहे संतान को मारा गया है। संतान को क्या किया गया है? मारा गया है। तो ये कंडीशन भी आ सकते हैं। तो देयर आर टू कंडीशन। दो तरह से गर्भपात हो सकता है, एक अपने आप हो सकता है, एक जानबूझकर किया जा सकता है। तो कहता है जो अपने आप नष्ट हो रहा है उसे हम लोग गर्भ विफलता नाम देते हैं। उसका नाम क्या होता है? हाँ, इसे कहा जाता है गर्भ विफलता। इसे नाम क्या दिया जाता है? गर्भ विफलता। लेकिन जानबूझकर अगर नष्ट किया गया है, समझ रहे हो ना, वो कारण कुछ भी हो सकता है। वो कारण हो सकता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा आनुवांशिक रूप से बीमार हो, गर्भ में पल रहे बच्चे को ऐसा असाध्य रोग हो जो बाद में ठीक नहीं किया जा सकता हो सकता हो महिला के साथ दुष्कर्म किया गया हो, या हो सकता है माँ के स्वास्थ्य पर खतरा हो, मानसिक या शारीरिक ऐसा कष्ट हो जिससे माँ की जान जा सकती है। ऐसे कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से गर्भ में पल रहे बच्चे को जानबूझकर क्या किया जा रहा है? नष्ट किया जा रहा है। तो ये जो भी है जानबूझकर अगर नष्ट कर रहे हो तो इसे कहा जाता है एमटीपी। कौन पी? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यही सारी बात ये सब कहा गया है
कि स्वतः समाप्त हो गया तो इसका नाम गर्भ विफलता हो गया, जानबूझकर समाप्त किया गया तो इसका नाम क्या हो गया, एमटीपी। कौन पी? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आगे बात और है कि एमटीपी कराने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें भी चर्चा हुई थी कि एमटीपी लोग बात क्यों कराते हैं। एमटीपी कराने का कारण, क्या कारण है कि लोग बाग एमटीपी करा लेते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या क्या हुआ अगर हम बात करें तो गर्भ निरोधक युक्ति का विफलता हो जाना। मान ले कोई महिला गर्भ निरोधक युक्ति का उपयोग कर रही थी और वो किसी कारणवश काम नहीं किया, तो गर्भ निरोधक युक्ति की विफलता माने किसी ने आईयूडी लगाया हुआ था या निरोध लगाया हुआ था या गर्भ निरोधक गोलियां खा रहा था या अंतरोपण कराया हुआ था, किसी प्रकार की गर्भ निरोधक युक्ति वो काम में ले रहा था जिससे गर्भधारण ना हो, लेकिन वो युक्ति काम ना कर सकी, विफल हो गई, जिसके कारण से प्रेगनेंसी आ गई। क्या आ गई? प्रेगनेंसी। तो अब वो चाह रहा है कि हमारा प्रेगनेंसी समाप्त हो जाए। तो क्यों कराया जा सकता है? पहला कारण है कि गर्भ निरोधक युक्ति का विफलता। दूसरा, मां के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर खतरा। स्वास्थ्य पर क्या खतरा? अगर मां के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर खतरा है तो उस स्थिति में ये अपनाया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करता है कि अगर बच्चा को कोई असाध्य रोग हो, बच्चा को क्या हो, क्या बाबू? बच्चा को आनुवांशिक रोग हो, आनुवांशिक या असाध्य रोग हो। असाध्य का मतलब जिसका इलाज नहीं हो सकता है। असाध्य रोग हो तब ये एमटीपी कराया जाता है। या किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो गया, महिला के साथ क्या हो गया है? दुष्कर्म, बलात्कार, ये सब अगर चीजें हो रही है, दुष्कर्म हो गया है, तो उस स्थिति में ये कराया जा सकता है। तो यही सारे कारण आपके पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। यानी इसी को दिया है, पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई संकट हो, ठीक है। आगे एक बात कहा गया है,
चलो ये गड़बड़ा है, माइक ऊपर ध्यान दो बउआ, गड़बड़ा जाता है होता ये तो। यहाँ तक हो गया था ना। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे एमटीपी के प्रकार। एमटीपी के प्रकार, तो एमटीपी 3 तरीके से होता है। पहला है हार्मोन द्वारा, समझ रहे बात को, पहला हार्मोन द्वारा आप करा सकते हैं, दूसरा निर्वात चूषण द्वारा, और तीसरा शल्य विधि द्वारा, जिसको ऑपरेशन मेथड कहते हैं। अब कहता है हार्मोन द्वारा जब कराते हैं तो उस स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं? दवाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप बेसिकली जानते होंगे कि गर्भधारण को बनाए रखने में अगर कोई हार्मोन मदद करता है तो उस हार्मोन का नाम है, बहुत सारे हार्मोन मदद करते हैं लेकिन उसमें से प्रमुख हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। कौन जेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन। तो गर्भधारण को बनाए रखने में कौन मदद करता है? प्रोजेस्टेरॉन। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल खत्म कर दें या प्रोजेस्टेरॉन के विरुद्ध हम कोई दवा दे दे तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही ब्लड में कमेगा वैसे ही गर्भ में जो चिपका हुआ बच्चा है उसकी पकड़ कमजोर होगी और गर्भधारण नष्ट हो जाएगा। गर्भधारण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पर दवा दे रहे हैं उस दवा में प्रोजेस्टेरॉन के जस्ट विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन होता है, वो एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है। इस दवाओं में जो हार्मोन भरे होते हैं वो हार्मोन क्या होता है? एंटी प्रोजेस्टेरॉन। यही हार्मोन भरा रहता है, समझ रहे हो ने। और ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन के विरुद्ध कार्य करता है, जिसके कारण से गर्भधारण ठहरता नहीं है। अब गर्भधारण जो भी है खत्म हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन बनाए रखने में मदद कर रहा है, और जबकि जो हम दवा देंगे उस दवा में प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वह क्या हो? प्रोजेस्टेरॉन के विरुद्ध दवा होगा, और उस दवा का नाम होगा क्या बाबू? उस दवा का नाम होगा मेफिप्रेस्टोन।